एवरीबडी हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा सेशन है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो न्यू अपडेट है उसके रिगार्डिंग है। तो जैसे ही आप hpsc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो बस न्यू वाले सेक्शन के अंदर आपको विजिबल होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने गए थे तो उनके जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर तो उनके मार्क्स जो है यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए गए हैं। जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करते हो तो यहाँ पे विजिबल होगा कि इंटरव्यू जो कंडक्ट कराए गए थे वो 18 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में कराए गए थे। जिन 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 कैंडिडेट्स ने सब्जेक्ट नॉलेज 35% मार्क्स से 35% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो उनके मार्क्स और जिन भी कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया उन सभी के मार्क्स जो नीचे एनलिस्ट कर दिए। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको विजिबल होगा रोल नंबर वाइज मार्क्स ऑफ ऑल इंटरव्यूड कैंडिडेट जिनका भी इंटरव्यू लिया है उनके मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। तो जैसे आप देखते हो यहाँ पे मेंशन है कि रोल नंबर, फिर कैंडिडेट्स नेम है, कैटेगरी है, मार्क्स जो है कितने उन्होंने 150 में से लिए हैं। और फिर जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा रिजल्ट जो प्रिपेयर होगा वो 100 में से होगा। तो हमारा जो एसकेटी के मार्क्स है वो 87.5 लगेंगे और इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो 12.5 लगेंगे। 12.5 में से दिए जाएंगे। तो अगर जैसे कि 60 जो है उसको डिवाइड करेंगे 150 से और इंटू करेंगे 87.5 तो 35.15 हमारे पास आएगा। और फिर 35.15 को 7.28 से प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42.43 और ये आपकी फाइनल मेरिट है। यानी इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा टोटल मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100। इसके अंदर कुछ कॉलम्स में मेंशन होगा रिजल्ट विद हेड ऑन द अकाउंट ऑफ कोर्ट केस। जब तक कोर्ट केस का रिजल्ट कुछ भी अपडेट नहीं आती है तब तक जो इनके रिजल्ट है वो इनक्लोज नहीं किए जाएंगे। ऐसे ही आप सभी का देख सकते हो। अगर मैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स की बात करूँ तो इंटरव्यू में जब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स है वो 8.93 समथिंग है। यानी आप 9 ही मान लो, 8.93 सबसे ज़्यादा है और सबसे लोएस्ट तो 4 मार्क्स तो सबको ही देते हैं एज हाईकोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग, हाईकोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1.1/3 मार्क्स जो है इनको सभी को देने होते हैं। तो 4 मार्क्स तो हर किसी को मिले होंगे और जो मिनिमम मार्क्स है वो 4 है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 8.93 है। अगर अब इस रिजल्ट के एनालिसिस की बात करूँ तो मैंने इसका कुछ एनालिसिस भी किया है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट जो थी वो हमारे पास 91 सीट्स थी। जनरल की बात करूँ तो 47 सीट है, एससी की 18 सीट्स हैं, बीसीए की 10 सीट्स हैं, बीसीबी की 7 है और ईडब्ल्यूएस की जो है 9 सीट्स थी। ओके, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल के अंदर जैसे कि 47 सीट्स थी तो एसकेटी और इंटरव्यू जिन्होंने क्लियर किया वो 43 है। बीसीए की बात करूँ तो ओनली 10 सीट्स थी हमारे पास और जो एसकेटी क्लियर किया है उन्होंने 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो 3 स्टूडेंट्स जो है रेस से बाहर हो जाएंगे और 10 स्टूडेंट्स जो है मेरिट बेसिस पे उनको पोस्ट मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है बीसीबी की तो 9 सीट्स थी ओनली और 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 9 सीट्स थी और जो कैंडिडेट ने क्लियर किया है वो 17 स्टूडेंट्स हैं। ओएससी के अंदर भी 9 सीट्स थी और 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसकेटी क्लियर करके इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। और डीएससी की बात करूँ तो 9 सीट्स हमारे पास थी लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा कैंडिडेट है जिसने 35% मार्क्स स्कोर करके एसकेटी में इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ था। कुछ उसमें जो कोर्ट केस का है अगर उसका एनालिसिस भी करें तो 3 ऐसे हैं जिन बच्चों का जनरल कैंडिडेट है उनका रिजल्ट नहीं बताया गया है। एक बीसीबी का और 2 ईडब्ल्यूएस के ऐसे कैंडिडेट है जिनके कोर्ट केस की वजह से उनका जो रिजल्ट है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। सो आप इसको देख के थोड़ा बहुत एनालिसिस तो लगा ही सकते हो कि आपको पता ही चल जाएगा कि कौन जो है इस पोस्ट को सक्सेसफुली ले लेगा या नहीं लेगा और कौन जो है रेस से बाहर हो जाएगा। तो मेरिट बेसिस पे आप सिलेक्ट तो कर ही सकते हो। सो मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन का नाम जो है मेरिट में आ जाएगा। और जिनका नहीं आया है उनके लिए भी मैं एक बात बोलूँगी कि निराश नहीं होना चाहिए। आपने इतनी मेहनत की है, आपने स्क्रीनिंग क्लियर किया है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्लियर किया है, फिर भी आप यहाँ नहीं तो कहीं और सही और कहीं और नहीं तो कहीं और सही, कहीं ना कहीं तो आपका हो ही जाएगा। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुली सेटल डाउन हो ही जाओगे। तो आप निराश मत होना, उम्मीद मत छोड़ना। ओके, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही जिंदगी में सिर्फ यही वैकेंसी नहीं है, आगे भी वैकेंसीज आएंगी और आप सक्सेसफुली जरूर, मैं आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि आप कहीं ना कहीं तो जरूर सेटल डाउन होंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।